जमीन पर लालू और आसमान में नीतीश। ठीक सुना आपने, जमीन पर लालू और आसमान पर नीतीश। चुनावी चौसर के इस कार्यक्रम में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। अगर लालू जमीन पर है और आसमान पर नीतीश कुमार घूम रहे हैं तो बाढ़ राहत को लेकर जो राजनीति बिहार में हो रही है वो किस दिशा में जा रही है। पप्पू यादव, चिराग पासवान सभी आज लगे पड़े हुए हैं। आज के पहले किसी को चिंता ही नहीं थी कि बिहार के 17 जिले में बाढ़ आई हुई है, लोग मर रहे हैं, खाने के लिए राशन नहीं है और जो मवेशी हैं उनके वो मर रहे हैं। लेकिन आज अचानक सारे नेता जाग गए। नीतीश कुमार ने आज हवाई सर्वेक्षण किया है और खुद लालू प्रसाद बीमार रहने के बावजूद बाढ़ पीड़ितों का हाल लेने के लिए निकल पड़े हैं अपने निवास स्थान से। इसके अलावा पप्पू यादव की बात उनकी सराहना करनी पड़ेगी कि लगातार बाढ़ राहत में वो लगे हुए हैं। उनका लगता है कि एकदम पसंदीदा ये टॉपिक है। जब भी कहीं कोई आफत आती है, विपत आती है, पप्पू यादव पानी में कूद जाते हैं। जैसे हमने कहा ना कि ज़मीन पर लालू हैं, आसमान पे नीतीश हैं, तो पानी के भीतर आप पप्पू यादव का नाम ले सकते हैं कि पप्पू यादव पानी में डूब डूब कर बाढ़ पीड़ितों की सेवा कर रहे हैं। कैश भी दे रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं, राशन भी दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि यथासंभव मदद की जा सके बाढ़ पीड़ितों की। आज चिराग पासवान भी सहरसा के इलाके में गए थे, राहत सामग्री बांट के लौट आए हैं। तो ये जो अचानक जगे हैं ये लोग, इसके पीछे की कहानी आज इस चुनावी चौसर में हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, जो बाढ़ आई है इस बार, ये कोई मामूली बाढ़ नहीं है। और जो उत्तर बिहार में जो बाढ़ है, जो उत्तर बिहार के ज़िले हैं, वहाँ के बाढ़ को लेकर आप ये कह सकते हैं कि हाल फिलहाल के जो बाढ़ है हाल के दशकों में, उसमें सबसे प्रलयकारी ये बाढ़ है और ये खतरा अभी कम नहीं हुआ है। लोकसभा चुनाव की याद करिए आप, मिथिला के इलाके में क्या हुआ। राष्ट्रीय जनता दल साफ है, विपक्ष साफ है, एनडीए वहाँ मजबूत था। लेकिन जो बाढ़ आई है उस बाढ़ को राजनीतिक फसल काटने के लिए कहिए कि महागठबंधन के नेता सक्रिय हो गए हैं। उनको लगता है कि एनडीए काफ़ी पीछे छूट चुका है बाढ़ राहत में। नीतीश कुमार तो आसमान से जायजा ले रहे हैं, तो क्यों नहीं हम पानी में डूबकर और ज़मीन के सहारे बाढ़ पीड़ितों की सिंपैथी को गेन करें। क्योंकि जो लड़ाई 25 की है, देखिए भावना यही है मदद करने की, लेकिन एक भावना और एक भाव, भावना और भाव के अंतर को समझिए। भाव निहात सियासी है। जो कहते हैं प्योर पॉलिटिक्स, वही है प्योर पॉलिटिक्स। आज 1 हफ्ता 10 दिन हो चुका है बाढ़ से जूझते हुए बिहार के लोगों को। तो 1 हफ्ता 10 दिन के बाद अगर नेताओं को बाढ़ पीड़ितों की याद आ रही है तो इसमें सिवाय सियासत के और कुछ नहीं है। आज बाढ़ नहीं आई है, आज बांध नहीं टूट रहा है। कोसी बैराज का हाल आप देख चुके हैं, तस्वीरों में देखिए। पहले विभीषिका देखिए तस्वीरों में कि क्या हाल है बिहार का, और कुछ हाल नेपाल का भी देख लीजिए कि लोग कैसे मर रहे हैं, अलप रहे हैं। तो ये जो बाढ़ है ये बहुत सारे नेताओं के रंग को साफ कर दे रहा है। किसके चेहरे में क्या है लोग देख रहे हैं, किसके दिलों में क्या है लोग देख रहे हैं कि बाढ़ राहत के नाम पर कैसे सियासत हो रही है। कुछ अपने खास लोगों तक राहत पहुंच रही है, जो जिनकी अप्रोच नहीं है उनको नहीं मिल रहा है राशन। इस तरह के भी खबरें हैं कि अपने लोगों तक ही बाढ़ राहत पहुंचाई जा रही है। दूसरे लोग कैसे जिएंगे, क्या करेंगे, उसकी कोई चिंता लोगों को नहीं है। सरकार एक्टिव हुई है। 2 दिन से नीतीश कुमार दिल्ली में थे, आज आए हैं, हवाई सर्वेक्षण पर निकले हैं। दिशा निर्देश तो दिल्ली से भी वो दे रहे थे, लेकिन कितना फॉलो हो रहा है, ज़मीन पर जब लोगों से आप बात करिएगा तो पता चलेगा कि सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। तो अब नीतीश कुमार के आने के बाद हो सकता है कि कुछ स्थिति सुधरे, लेकिन लालू यादव निकले हैं, अपने बीमारी की अवस्था में भी निकले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बाढ़ पीड़ितों से जो आने वाला है हर चीज़, उसका आभास लगता है कि लालू प्रसाद को हुआ है, इसीलिए वो निकले हैं बाढ़ राहत में। देखिए, एक बड़ा सवाल ये पूछा जा रहा है कि आखिर बाढ़ का जो अस्थाई समाधान क्यों नहीं हो पाता है, दिक्कत क्या है।
कई प्रोग्राम में कैपिटल टीवी में हम आपको दिखा रहे हैं कि बाढ़ को लेकर सिवाय राजनीति के और कुछ नहीं हो रहा है बिहार में। इतना पैसा है, राहत में बर्बाद होता है, लेकिन अस्थायी समाधान हो जाए इसके तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय मामला है, इसमें बिहार सरकार तो केवल केंद्र सरकार से अनुरोध ही कर सकती है, लेकिन अब तो डबल इंजन की सरकार है। अनुरोध करने में क्या लगता है, नेपाल से अनुरोध करने में तो आप कर ही सकते हैं, करा ही सकते हैं। संजय झा भी जल संसाधन मंत्री थे यहाँ बिहार में, अब तो केंद्र में मंत्री हैं, भाजपा से भी उनके अच्छे रिश्ते हैं, तो क्यों नहीं मदद करवा रहे हैं। बाढ़ का अस्थायी समाधान खोजना पड़ेगा, नहीं तो हर साल जो मौत के करीब आकर उत्तर बिहार के लोग वापस आते हैं वो आपको माफ़ नहीं करने वाले हैं। उसकी सज़ा आपको मिलेगी, चाहे वो राजनीतिक रूप से मिले चाहे जिस रूप से मिले, सज़ा तो उत्तर बिहार के लोग दे ही देंगे, क्योंकि स्थिति इतनी ख़राब है। आप जब जाएंगे उत्तर बिहार के ज़िलों में, अभी आप जाइए, देखिए कि किस हाल में उनका जीवन है। मतलब मौत के साए में अपना जीवन गुजार रहे हैं। सांसें चल रही है, सांसें कब रुकेगी कहना मुश्किल है। तो इसका भी एहसास बिहार के नेताओं को होना चाहिए, नहीं तो बस सियासत होती रहेगी, लेकिन जनता आपको सबक जरूर सिखाएगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार का खास कार्यक्रम चुनावी सोचर। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।